खुदा के लोगों, गुड इवनिंग। आज की शाम एक बार फिर कलेशिया के मध्य में एक विशेष मन्ना आपके समक्ष है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय के पद संख्या 2 में लिखा हुआ है कि विश्वास के कर्ता, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय पद संख्या 2 में लिखा हुआ है कि अब विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। जिस तरह यीशु ने क्रूस का दुख सहा और पिता के दाहिने जा बैठा, इब्रानियों का लेखक कहता है कि ठीक उसी तरह तुम अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है लुकिंग अनटू जीसस, लुकिंग अनटू जीसस, कंटिन्यू, प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, लगातार यीशु मसीह की ओर देखते रहो। लेखक कह रहा है देखते रहो। आपकी परिस्थिति क्या है, डजंट मैटर। आप बीमारी में हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास किराया भरने के लिए पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास अपनी पढ़ाई को देने के लिए पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेखक कह रहा है बस तुम यीशु की ओर ताकते रहो, वो सब कुछ पूरा करेगा। आज कितने लोग यीशु की ओर देख रहे हैं कलीसिया? मैं पूछता हूं, यदि आप यीशु की ओर देख रहे हैं, उस यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या किया है? संसार को जीत लिया है। जिस संसार में आप रह रहे हो, उस संसार को यीशु मसीह ने ऑलरेडी कई हजार साल पहले जीत लिया। और वो यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, वन तुम्हारे पास आता हूं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कलीसिया, wake up church, the Lord is with us. Lord saying in the Bible many times, I'm with you, many times saying with you, with your problem. When disciples are feeling fear, in that time Jesus was in the boat and he was slept. And suddenly disciple told to Jesus, Rabbi, we are going to destroy. Suddenly Jesus woke up and told them, why are you crying? I am with you. And why you worry? Why you afraid? And he stand and he rebuked the storm and he rebuked rain, and on the spot every situation become good. When Jesus stand for you, चेले डर रहे थे कि आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, नाव पलटी जा रही है, नाव में पानी भरा जा रहा है और यीशु तो मजे से सो रहा है दाहिनी ओर। वो लोग डर गए कि हम मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और वो यीशु को हिलाकर जगा दिए और बोले कि गुरु तुझे क्या चिंता नहीं है, रब्बी तुझे क्या चिंता नहीं है कि हम नष्ट होते जा रहे हैं, हम मर जाएंगे, क्योंकि आंधी और पानी आ गया। और यीशु जब लिखा है उनके साथ खड़ा हुआ तो उसने पहले उनकी परिस्थितियों को डांटा, आंधी और पानी को डांटा, और वचन कहता है आंधी और पानी उसी समय शांत हो गए। माय डियर फ्रेंड, व्हेन जीसस विल वॉक इन योर लाइफ विल बी चेंज. When you will follow to our Lord Jesus Christ, He will change everything. No need to other person. No need any prophet. No need any apostle. No need any evangelist. Maybe he will fake evangelist, fake prophet. But Jesus is the true one. He is the true shepherd, Bible says. आत्माओं की प्रतीत मत करना, बाइबल कहती है। उद्धार करता, वचन कह रहा अपने विश्वास के करता यीशु की ओर ताकते रहो। चर्च, आज हम किधर ताक रहे हैं? यूट्यूब पर गलत शिक्षा को देख रहे हैं क्या? यीशु को नहीं देख रहे हैं। इसीलिए बाइबल में इब्रानियों का लेखक पहले ही लिख गया है कि यीशु को देखो, बाइबल को देखो। यानी जब आप बाइबल को देखेंगे, बाइबल के वचन पढ़ेंगे, तो आप यीशु को पढ़ेंगे, आप यीशु को जानेंगे, यीशु के करीब जाएंगे। लेकिन जब आप चिन्ह और चमत्कारों के पीछे पंजाब की कलीसियाओं में भागेंगे, तो आप
चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि चिन्ह चमत्कार शैतान की आत्माएं भी कर सकती हैं। लेकिन अंत के दिनों में मेढकों के समान प्रकाशित वाक्य कहता है कि बहुत सारी आत्माएं जो चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाली हैं वो संसार में जाएंगी और बहुतों को भरमाएंगी। वहीं मैं आज की सुबह पढ़ रहा था तो तुस्कुलियों की किताब में लिखा हुआ है कि प्रभु उनमें एक ऐसी आत्मा बैठा देगा कि वो अंत के दिन में झूठ की प्रतीत करेंगे और झूठ पर विश्वास करने के द्वारा बहुत से अपने विश्वास से भटक जाएंगे, और विश्वास से भटकने के कारण वो झूठ की प्रतीत करेंगे, वो झूठी प्रोफेसी पर विश्वास करेंगे, वो लग्जरी लाइफ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्हें यीशु के साथ चलने से मजा नहीं आया। बोलते हैं दुख नहीं चाहिए, हम तो दुख लेने थोड़ी आए थे प्रभु में, हम तो सब कुछ ठीक कराने आए थे चर्च में कि बीमारी ठीक हो जाए, शादी हो जाए, वीजा लग जाए, बिजनेस अच्छा चले। और यहां पादरी साहब कह रहे हैं कि विश्वास करो, दुख उठाओ, बपतिस्मा लो। आज बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो आपको कंफर्ट देंगे, एसी में बैठा लेंगे, क्योंकि वो चर्च लेन देन वाले चर्च बन गए हैं। वो आपको झूठ देंगे और उसके बदले में आपसे कुछ प्रॉफिट लेंगे, तभी वो नाम के आगे प्रॉफिट लगाते हैं, क्योंकि वो वाले प्रॉफिट नहीं है जो होने चाहिए। वो वाले प्रॉफिट हैं जो सफेद लिफाफा पकड़ाते हैं आपको। मैं नहीं कहता कि आपको कलीसिया के लिए देना नहीं है, दीजिए, लिखा है दोगे तो दिया जाएगा, मैं देता हूं, आपको भी देना है, क्योंकि ये पैटर्न है खुदा का, देना है। लेकिन देखो आप किसको दे रहे हो। एक छोटा पादरी साइकिल से 15 साल से सेवा कर रहा है, आप उसको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो कलीसिया छोटी है। ये है झूठ, आप झूठ पर प्रतीत कर रहे हो। लेकिन कोई आकर आपके मुंह देखी बात कर दी, मुंह देखी भविष्यवाणी कर दी और झूठ बोल दिया आपके लिए, तो आप बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे ये तो मेरा हमजोली है, लंगोटिया यार है, ये तो मेरा ही जैसा बोल रहा है, ये तो अपना आदमी है, बोलते हैं ना हम लोग, और हम उसको पकड़ लेते हैं। भले ही वो झूठा प्रचारक हो, भले ही वो प्रॉफिट ठीक ना हो। मैं खुदा के लोगों, इस बात को समझें कि प्रभु यीशु का वचन इब्रानियों की किताब 12:2 साफ कहता है कि अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले, सिद्ध कौन करेगा आपको? यीशु करेगा। लेकिन आप अभी भी भाग रहे हैं चिन्ह चमत्कारों की ओर, क्योंकि जो लोग सिद्ध होना चाहते हैं वो आज भी अपने घर में परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। चिन्हों और चमत्कारों और गिरने गिराने और बिजली जैसा करंट की तरह हिलने वाला पे विश्वास नहीं करेंगे, वो सच्चे वचन पर विश्वास करेंगे। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि लोग बोत रहा तो लोग डांस करने लगे, नाचने लगे। दिस इज नॉट ए होली स्पिरिट, दिस इज द बैड स्पिरिट। जब होली स्पिरिट आता है, वचन कहता है चेले आग के समान उनकी जीवें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगी। When I got Holy Spirit, I not say like this shaking or feeling like very 240 watts current. I'm not feeling like that, because the Holy Spirit is the spirit of peace. परमेश्वर वचन कहता है शांति का परमेश्वर, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि अन्य जातियों के सामने तुम तमाशा बनाओ, तो अन्य जातियों के सामने तमाशा करो। आज बहुत सारी मिनिस्ट्री में लोग स्टेज पर गिर रहे हैं, अपने आप गिरा रहे हैं, बिकॉज दे वांट नेम, दे वांट बिकम फेमस। हालेलुया। फेमस होना भी एक सिन है। जब खुदा इसको फेमस करेगा, वो अपने आप फेमस हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी फेमस होने की। परमेश्वर स्वयं उसे फेमस कर देगा। इस तरह दाऊद का नाम आज हम जानते हैं, हम कभी दाऊद से नहीं मिले। हम मूसा का नाम जानते हैं और हम मूसा को इज्जत भी देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था। ठीक उसी तरह यदि हम खुदा में हैं तो हमारा भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। हम विलियम कैरी को जानते हैं, लेकिन वो बाइबल में नहीं है, फिर भी हम जानते हैं। हम हडसन टेलर को, जो खुदा का दास था, उसको जानते हैं। हम बिली ग्राम को जानते हैं। हम ऐसे ऐसे सेवकों को जानते हैं जिन पर पवित्र आत्मा आया तो वो इस तरह से नहीं गिरे। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग वो भी थे। लेकिन आज की सेवकाई एक दूसरे पैटर्न की ओर जा रही है साथियों।
आपको इस बात को समझने की जरूरत है। बेन हिन साहब दुनिया के नंबर 1 हीलर हैं, मैं कहता हूं। उनकी मिनिस्ट्री में लोग गिरते हैं, लेकिन बेन हिन साहब कभी वो बिजली के करंट की तरह, और जो मिनिस्ट्रियां हैं नाम नहीं लूंगा, स्टेज पे गिर रहे हैं, लेट रहे हैं, और मानो कहना चाहिए वो फिट्स आ गए, मिर्गी आ गई, इस तरह की नौटंकियां कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ये नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, करंट नहीं पाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। आज लोग करंट पा रहे हैं। चमत्कार चर्च में पूरा करंट आ रहा है, बिशप साहब छुए, लाल गाउन पहन के पता नहीं क्या कर दिए, करंट आ गया। इस तरह से काम नहीं होता है। आज हो रहा है, लेकिन वचन नहीं है चर्च में। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, टच टच टच। मैं भी प्रार्थना करता हूं, लोग नॉर्मली गिरते हैं। गिरना अच्छा नहीं होता है। गिरने का मतलब समझते कोई बैड स्पिरिट गई है, लेकिन एक व्यक्ति में देख रहा था, 1 हफ्ते से गिरा ही जा रहा था, चर्च में गिरा ही जा रहा था। पंजाब की एक कलीसिया में गया था मैं, बाद में मैं देखा कि वो उन्हीं का आदमी था, वो उन्हीं का व्यक्ति था, और वो गिर ही जाता था जब प्रार्थना होती थी। जो अपने बाप को कभी बाप नहीं बोला, वो वहां पर पादरी को पप्पा जी बोल रहा है। डैडी जी सुनो मैनू गल, पापा जी आ गल सुनो जी। अपने बाप को बाप नहीं बोला, गैर को अपना बाप बोल रहा है। अपनी माँ को माँ नहीं बोला, लेकिन मम्मा बोल रहा है वहां पे। अपनी मम्मा को कभी अम्मा नहीं बोला लेकिन पंजाब की मिनिस्ट्री में जाके चमत्कार को नमस्कार करके बोलता है, मम्मा जी मेरे नाल दुआ कर दो, आज छोटी सी दुआ हैगी, सानू दुआ कर दो। अपने पास्टर को पास्टर नहीं बोला कभी, पास्टर के प्रति वफादार भी नहीं रहा, लेकिन उधर जाके बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े काम। कॉपीबाजी चल रही है, कॉपीबाजी। दिस इज नॉट ए मिनिस्ट्री। इफ यू विल सी इन द बाइबल, द many people are receive Holy Spirit very silently। और लोगों के जीवनों से परमेश्वर की सेवकाई दिखती है। एक सेवक मुझे मिले जिन्होंने कई सेवकों को इनवाइट किया था, लेकिन जिन्होंने इनवाइट किया वो उन सेवकों से मिलने के लिए काफी समय लगा रहे थे। मानो गेस्ट हम नहीं हैं, गेस्ट वो हैं। तो जब आपको सेवा ही करना नहीं आता तो हम आपको सेवक कैसे समझ लें? सवाल ये है। आज बहुतेरे सेवक उठ खड़े हुए हैं, कुकुरमुत्तों के समान। मैं कहता हूं, ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये अब थमने का नाम नहीं लेगा ये, और ना रुक सकेगा ये चीजें। अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा टाइटल लगाकर ये उठ खड़े हो रहे हैं। ये खड़े होते जा रहे हैं। 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के लोग, 19 साल के लोग जो अपने बाप को कभी बाप नहीं बोले, लेकिन पंजाब जा करके, यूपी में आकर के पप्पा मम्मा वाला पैटर्न लेकर आ रहे हैं। बाइबल में किधर लिखा है? लिखा है तुम किसी को पिता ना कहना। ये बात अलग है कि पौलुस ने तीमुथियुस को अपना बेटा कहा, लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा है कि तीमुथियुस ने कभी पौलुस को अपना पप्पा कहा। ये उल्टी शिक्षा मत लाओ। बेशक पौलुस ने तीमुथियुस को अपना बेटा बनाया, लेकिन तीमुथियुस कभी भी पौलुस को अपना पिता नहीं बोला, क्योंकि उसे बात पता है। यीशु ने पहले ही वचन में कहा, तुम किसी को पिता ना कहना, किसी को गुरु मत कहना। आज शिक्षा बाइबल से विपरीत होती जा रही है। खुदा के लोगों, इस बात को आप जाने। इन्हीं वचनों के साथ आज की कलीसिया के लिए दुआ करेंगे। खुदावंत आपको आशीष दे। जय मसीह की।